लद्दाख का कनेक्शन भी दिल्ली के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और लद्दाख का कनेक्शन मजबूती के साथ दिल्ली के साथ जुड़े और लद्दाख के अंदर क़याम अमन मुकम्मल तौर पर हो, इस ज़मन में तमाम तर तैयारियां और इक़दाम किए जा रहे हैं। इतलात और ख़बरों के मुताबिक नई दिल्ली के कहने पर केएबी और केडीए ने मुश्तरका तौर पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है और वो डॉक्यूमेंट वजारत दाखिला को आज पेश किया जाएगा। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट बनाने की बात आज से 2 हफ्ता कबल सामने आई थी, जब मरकजी वजारत दाखिला ने नई दिल्ली से लद्दाख के लीडरशिप को यह कहा था कि आप मुश्तरका तौर पर एक चार्टर ऑफ डिमांड्स दोबारा से बनाइए जिन पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि कुछ मामला तय हो गए हैं, कुछ अभी करने बाकी है, तो इसलिए आप वो मुश्तरका तौर पर लाइए। जिसके बाद इतलात और ख़बर यह है कि लद्दाख के अंदर जो 2 अहम तरीन ग्रुप से लेह एपेक्स बॉडी एलएबी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसने मुश्तरका तौर पर एक दस्तावेज तैयार किया है और ये दस्तावेज आज जो है माना जा रहा है कि वजारत दाखिला को सौंप दिया जाएगा। दाखिला वजारत में सौंपने के साथ ही तमाम नज़रें उस अगले इजलास पर होंगी जो हाई पावर कमेटी का इजलास होगा, जिसकी सरबराही वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय साहब करेंगे। 6 अरकान एलएबी और केडीए के पार्ट है एचबीसी के यानी हाई पावर कमेटी के, और लास्ट सब कमेटी की मीटिंग 22 अक्टूबर को तब हुई थी जब लद्दाख के अंदर हंगामा हुआ था, कुछ लोगों की मौत हुई थी और उसके साथ साथ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से ही थोड़ा तातुल पैदा हुआ था, लेकिन तातुल को फौरी तौर पर नई दिल्ली ने ख़त्म किया, मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया। लेकिन अब इतलात और ख़बर यह है कि मरकजी वजारत दाखिला को वो दस्तावेज आज सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद मुज़ाकराती अमल मजीद आगे बढ़ सकता है। सीधे हम लद्दाख चलेंगे। मोहम्मद इसाक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। इसाक, जरा अपडेट करें कि लद्दाख और दिल्ली की दूरियां फिर से कम होती हुई नजर आ रही है, मसवदा तहरीर कर दिया गया है, सौंप दिया जाएगा और अब उम्मीद है कि अगली मीटिंग नई दिल्ली में दोबारा होगी। पहले जरा मसवदे के हवाले से बताइएगा, क्या कुछ लोकल लीडरशिप कह रही है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें दोबारा से फिगर आउट किया गया और प्रायोरिटी दी गई है? जी, जिस तरह से इससे पहले सब कमेटी का मीटिंग हुआ था जिसमें 3 रुकन एलएबी और केडीए के मेंबर्स शामिल थे और उस मीटिंग के बाद जो है एक ड्राफ्ट की शक्ल में लद्दाख की जो डिमांड है वो देने की बात की थी और उसके बाद से लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपने जो ड्राफ्टिंग कमेटी टीम, जिसमें लीगल टीम्स और लीगल एडवाइजर्स शामिल थे और बराबर कंसल्टेशन जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और मुख्तलिफ एरियाज को और मुख्तलिफ तरीक़ेकार को मद्देनजर रखते हुए ये जो ड्राफ्ट जो है लगभग 2 हफ्ते इस ड्राफ्ट के इंटरनल कंसल्टेशन के बाद अब खबर आ रही है कि आज जो है ये जो ड्राफ्ट जो है वो मेल कर सकते हैं गवर्नमेंट को। और जब इस ड्राफ्ट को मेल करने के बाद जो है हाई पावर्ड कमेटी का जो मीटिंग अभी होना बाकी है, जिसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो एमओएस नित्यानंद राय जो है वो खुद हेड करते हैं, चेयर करते हैं और लद्दाख के जो एचपीसी के मेंबर्स हैं वो जो है इसमें शिरकत करते हैं। तो इस अगर ड्राफ्ट की बात करें, ड्राफ्ट में लद्दाख के अहम मुद्दों को जिक्र किया है, खासकर जो 4 अहम मुद्दे हैं लद्दाख के लिए, 6 शेड्यूल्ड स्टेटहुड, 2 पार्लियामेंट्री जो है सीट्स और उसके अलावा पीएससीज के हवाले से जिक्र किया गया है। लेकिन इसके अलावा इस बार चूंकि सिचुएशन अलग है, चूंकि 24 तारीख के लेह के वायलेंस के बाद जो है इस तरह की तनाजुर पैदा हुआ, इस तरह की सिचुएशन पैदा हुआ, तो इसमें कुछ चीजें एड ऑन किया गया है, जिसमें खासकर बताया जा रहा है कि जराये के हवाले से कि सोनम वांगचुक की रिलीज के हवाले से स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है और साथ ही साथ अभी भी कई सारे लोग जो हिरासत में हैं, जो जुडिशियल कस्टडी में हैं, उनकी रिलीज की जो है बात जो है वो की गई है। फिलहाल अभी तक जो जराये के हवाले से अपडेट है कि अभी तक मेल नहीं किया है, लेकिन आज जो है मेल जो है कर सकते हैं लद्दाख की बॉडीज। तो फिलहाल सब अभी इंतजार कर रहे हैं कि अब जब ड्राफ्ट चूंकि सबमिट करने के बाद, क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है वाइडर कंसल्टेशन जो एपेक्स और केडीए के मेंबर्स हैं और वाइडर लीगल कंसल्टेशन के बाद जो है ड्राफ्ट बनाया गया है और इस ड्राफ्ट को लेके जब नेक्स्ट राउंड ऑफ हाई पावर्ड कमेटी का मीटिंग होगा उसमें किस तरह से रिएक्शन होगा, क्योंकि रिटन
ही जो है सभी चीजें दिया गया है विद फाइनल कंसल्टेशन। तो उसका क्या रिएक्शन होगा ये तो आने वाले वक्त में एचपीसी की मीटिंग में ही जानकारी मिलेंगे। लेकिन फिलहाल लद्दाख की जो आवाम है, खासकर लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, तवक्को रख रहे हैं कि जब नेक्स्ट राउंड ऑफ एचपीसी का मीटिंग होगा उसमें लद्दाख के हवाले से जो है कुछ डिसीजंस जो हैं वो सामने आए। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास अभी खबर आ रही है कि 6 शेड्यूल, स्टेटहुड और दीगर मामलात और लोगों की रिहाई, क्या अभी भी कुछ लोग बंद हैं जिनकी रिहाई का मुतालबा इस मसवदे के अंदर किया गया है? लेकिन अभी भी कई सारे जो 24 तारीख के इंसिडेंट के बाद जो सस्पेक्ट्स और कई सारे जो लोकल लीडर्स भी हैं जिनको जो अभी भी हिरासत में हैं, जो अभी जुडिशियल जो है कस्टडी में हैं, और उनकी भी जिक्र जो है किया गया है इस जो है ड्राफ्ट में। जरा के हवाले से जानकारी हमें मिली है और उसको लेके खासकर अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख के अंदर जो बार एसोसिएशन ले है उनके द्वारा एक फ्री लीगल एड जो है प्रोवाइड किया गया है और बड़ी जोर और बड़ी कोशिश उनकी तरफ से किया जा रहा है कि फ्री लीगल एड देके उनको बेल दिया जाए। और बहुत सारे जो इससे पहले बहुत सारे लोगों को, लगभग 90 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया था, उनमें से बहुत सारे लोगों को रिलीज भी किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो बार एसोसिएशन लेह का है। और बार एसोसिएशन लेह को जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो लेह अपेक्स बॉडी के मेंबर्स ने काफी सराहना किया है। और रिसेंटली करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी के मेंबर्स ने बार एसोसिएशन जो लेह के एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, उनसे भी मुलाकात किया। अच्छा इसहाक, ये भी जरा हमें बताइएगा, इतलात और खबर ये भी है कि आज जब ये डॉक्यूमेंट नई दिल्ली भेजा जाएगा उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया जाएगा, मीडिया के सामने रखा जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। तो किस हद तक इस खबर को हम सही माने कि आज तकरीबन 12-1 बजे के आसपास एक ब्रीफिंग होनी है लेह में भी करगिल में भी, जहां पर ज्वाइंटली अलग अलग तरीके से दोनों जगहों पर उस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया जाएगा? जी, ये डॉक्यूमेंट्स मेल करने के बाद यानी सबमिट करने के बाद खबर आ रही है कि इसको पब्लिक किया जाएगा, लेकिन इसकी पुष्टि जो है अभी लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने नहीं किया है। मोहम्मद इसाक, ये भी बताइएगा कि बताया जा रहा है कि ये जो पेशरफ्त तो होगी, दस्तावेज भेजा जाएगा, उसके बाद एक हाई पावर कमेटी का इजलास भी मुतवक्का है, कब तक वो इजलास हो सकता है और कौन कौन से लीडरान उसमें शिरकत कर सकते हैं? जी, ये ड्राफ्ट सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट जिस तरह से एक लद्दाख के जो चीफ सेक्रेटरी के जरिए इनविटेशन भेजते हैं डायलॉग के हवाले से होम मिनिस्ट्री की तरफ से, तो अब ये तो एचपीसी की ये तो होम मिनिस्ट्री और यूनियन गवर्नमेंट को तय करना है कि कब ये मीटिंग होगा। लेकिन लद्दाख के लीडर्स तो रख रहे हैं कि जल्द से जल्द हाई पावर्ड कमेटी का मीटिंग हो। और हाई पावर्ड कमेटी की अगर हम बात करें, हाई पावर्ड कमेटी में लद्दाख से जो लेह अपेक्स बॉडी के मेंबर्स रहते हैं और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स रहते हैं, उसके अलावा दोनों काउंसिल्स के सीसीज शामिल होते हैं। लेकिन इस बार एक चीज ये भी है कि लेह के अंदर काउंसिल नहीं है, तो लेह और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के सीसी जो हैं वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि काउंसिल जो है वहां पे वो डिसॉल्व हो गया है। तो दूसरी जानिब करगिल की अगर हम बात करें, करगिल जो है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स के साथ साथ करगिल के सीसी भी जो हैं वो शामिल होंगे। तो उसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रहता है, तो उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के मेंबर्स के रहते हैं और जिसका हेड जो है नित्यानंद राय करते हैं। और फिलहाल बड़ी खबर लद्दाख से यह है कि आज डॉक्यूमेंट को सेंड किया जाएगा, बाद दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसके बाद वजारत दाखिला यह तय करेगा कि हाई पावर कमेटी जिसकी सरबराही वजीर दाखिला, वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद रॉय साहब करेंगे, ये किस दिन होनी है और कोशिश की जा रही है।